गुजरात के कच्छ से पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने छापा मारकर नशे के कारोबारी का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से अफीम की खेती को पकड़ा है। पुलिस ने लगभग 9 करोड़ 40 लाख रुपए के माल को जब्त किया। वहीं पुलिस ने पुख्ता सूचना के आधार पर रेड की। पुलिस के मुताबिक करीब 6000 किलो अफीम को जब्त किया गया है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को अरेस्ट भी किया है। अगर आप भी खाना बनाने में अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। हैदराबाद पुलिस ने नकली अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री पर रेड मारी और 4000 किलो से ज्यादा नकली पेस्ट जब्त कर लिया है। फैक्ट्री में गंदे टीन के अंदर पेस्ट को रखा गया था, जिस पर मक्खियां मंडरा रही थी। पुलिस ने एक आरोपी को भी दबोचा है। महाराष्ट्र के जालना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक दुकान से 21 तलवारें बरामद की है। सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बेस पर पुलिस ने जब दुकान पर छापा मारा तो छोटी बड़ी 21 तलवारें बरामद हुई। पुलिस ने दुकान मालिक मनीष निल्हानी को अरेस्ट कर लिया है। मनीष से लगातार पूछताछ हो रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दुकान में ये तलवारें क्यों रखी गई थी, कहां से आई और इसके पीछे का मकसद क्या है। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मैदानी इलाके में तापमान बढ़ रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। कुल्लू में फ्रेश स्नोफॉल से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं अटल टनल के पास सड़क पर सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। बर्फबारी के चलते ट्रैफिक को क्लियर करने में भी मशक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रशासन भी मोर्चे पर तैनात दिखी। अब सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को भी अब रैंकिंग मिलने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार जल्द ग्रेडेड अंक प्रणाली लागू कर सकती है। इसके तहत सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों की रैंकिंग काटी जाएगी। इसका सीधा असर ड्राइवर के लाइसेंस पर पड़ेगा। ओवर स्पीडिंग, सिग्नल तोड़ना या ड्रंक एंड ड्राइव जैसे मामलों पर ज्यादा अंक काटे जाएंगे। अंकों में भारी गिरावट हुई तो लाइसेंस को 6 महीने के लिए भी रद्द किया जा सकता है। मथुरा में होली का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। कृष्ण जन्मभूमि में भी भव्य होली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान लोग एक दूसरे के साथ फूलों की होली खेलते हुए भी नजर आए। इस खूबसूरत लम्हे का गवाह बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्से से लोग पहुंचे, जो भक्ति भाव से झूमते गाते नजर आए। होली महोत्सव के लिए सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए थे। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने पीएम मोदी को अपने रिसेप्शन में इनवाइट किया है। दोनों ने शुक्रवार को पीएम आवास में जाकर प्रधानमंत्री को रिसेप्शन का कार्ड दिया। इस मौके पर विजय और रश्मिका पारंपरिक ड्रेस में नजर आई। कपल ने प्रधानमंत्री को शॉल भी भेंट की। रश्मिका और विजय ने हैदराबाद में 4 मार्च को होने वाले रिसेप्शन के लिए गृह मंत्री अमित शाह को भी न्योता भेजा है। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बाद पहली बार स्पॉट हुए हैं। दोनों को उदयपुर एयरपोर्ट पर देखा गया। रश्मिका लाल रंग के अनारकली सूट में बेहद खूबसूरत दिख रही थी, तो वहीं विजय भी शेरवानी में खूब जच रहे थे। दोनों ने पेपरासी के सामने आकर पोस्ट भी दिए। लंबे रिलेशनशिप के बाद 26 फरवरी को दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। उदयपुर में दोनों ने तेलुगु रीति रिवाजों के साथ शादी की और अब ग्रैंड रिसेप्शन की तैयारी है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर 4 एयरबेस को उड़ाने का दावा किया है। अफगान इलाकों ने बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग तेज कर दी है। हालांकि तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद पाकिस्तान के साथ बातचीत के संकेत देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने सीज़फायर का सम्मान नहीं किया। जबीउल्लाह मुजाहिद ने उन कथित दावों को खारिज कर दिया है जिनमें भारत पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ खुली जंग का ऐलान करते हुए 274 अफगान सैनिकों को मार गिराने और 400 सैनिकों के घायल होने का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक अफगान हमले में पाकिस्तान के 12 सैनिक मारे गए और 27 घायल हो गए, जबकि 1 सैनिक लापता है। इस बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कैबिनेट के साथ रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर में पहुंचे, जहां आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने उन्हें अफगान बॉर्डर पर जारी जंग के हालात की जानकारी दी। जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे दौर की बातचीत के बेनतीजा रहने पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान जिस तरह से बातचीत कर रहा है उससे वो खुश नहीं है। ईरान वो देने को तैयार नहीं है जो अमेरिका के पास होना चाहिए। ईरान पर हमला शुरू करने पर ट्रंप ने कहा कि जब जंग शुरू होती है तो अच्छा और बुरा दोनों तरह का जोखिम होता है, इसलिए बेहतर होगा कि ईरान अच्छे विश्वास और विवेक के साथ बातचीत करे। उसकी नई जंग की शुरुआत के साथ ही रोमानिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर एक ड्रोन के गिरने का वीडियो वायरल हो रहा है। रोमानिया के तुलसिया इलाके में एक गांव के ऊपर अचानक एक ड्रोन हवा में नजर आया। तुलसिया की जेल के वार्डन
इसे कैमरे में कैद कर ही रही थी कि अचानक ड्रोन एक धमाके के साथ आग के गोले में तब्दील होकर झील में गिर गया। बताया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना की एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया। T20 विश्व कप में आज पाकिस्तान के लिए करो या मरो का मुकाबला। श्रीलंका और पाकिस्तान की आज शाम 7 बजे टक्कर होगी। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बेहतर रन रेट के साथ मैच जीतना जरूरी है। आंकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान के 2 मैचों में 1 पॉइंट है, जबकि न्यूजीलैंड 3 मैचों में 3 अंक के साथ दूसरे नंबर पर काबिज है। T20 विश्व कप में कल खेले गए सुपर 8 के मुकाबले में इंग्लैंड की जीत ने न्यूजीलैंड के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड को मैच जीतना जरूरी था, लेकिन इंग्लैंड ने अपना विजयी अभियान जारी रखते हुए सुपर 8 के तीनों मैचों में जीत दर्ज की है। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 160 रनों का लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड की टीम ने 6 विकेट खोकर 161 रन बनाकर मैच जीत लिया। इंग्लैंड के विल जैक्स बने प्लेयर ऑफ द मैच।